जब हम लोगों को स्कूल में पढ़ाते थे तो एक बात कहते थे, मुस्लिम थे मगर उनकी बहुत अच्छी बात जो लोगों को आकर्षित करती है, वो कहते हैं जब कभी आप शरीर छोड़ दें और कब्र में भी हो, कहीं से आवाज सुन ले भारत माता की तो कब्र से हाथ बाहर आए। फिर से कहना, बोले भारत माता की। आइए मस्ती करते हैं, छोटा सा प्रयोग करते हैं। ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, इसकी बात हम लोग करते हैं। उनको लगता है भगवान शायद मंदिर में है, किसी एक दिन जाकर उसकी मनोहार कर ली जाए और उसके बाद फिर बंद करके उस मंदिर के पर्दे लगा करके बाहर आ जाएंगे और फिर देखें कि भगवान कहीं नहीं है। फिर भगवान उसी मंदिर में था, उन्होंने उसके पर्दे बंद कर दिए, उसका दरवाजा बंद कर दिया, तो अब हमें नहीं देख रहा और हम जो चाहे वो कर सकते हैं। शायद ऐसी मनस्थिति हम लोगों की बन जाती है। गुजर कहते हैं भगवान कहाँ है, उसके प्रयोग को देखने की कोशिश करते हैं। 3-4 मिनट का छोटा सा अभ्यास है। आइए आंख बंद करते हैं, आंखें बंद, और हम सभी एक छोटा सा इमेजिनेशन कह सकते हैं, छोटी सी धारणा बनाएंगे। आप सभी उसको बंद आंखों से देखने की कोशिश करें। नेत्र बंद, लंबी गहरी श्वास लें, सजग रूप से अपनी आती जाती श्वास को अनुभव करें। आती जाती श्वास, अनुभव कीजिए जब आप छोटे थे और छोटे जब अपनी माँ के साथ बाजार जाते थे। माँ साथ में और माँ के साथ हम बाजार चलते हैं, रास्ते में चल रहे पैदल। उसका वो स्पर्श जो माँ के साथ चलने पर उसके कपड़े का उसका स्पर्श हमारे साथ साथ माँ चल रही है, वो माँ के साथ चल रहे हैं। जिस रास्ते पर माँ चल रही है उसी रास्ते पर हम भी चल रहे हैं। माँ के साथ साथ रास्ते पर नजर नहीं है, रास्ते पर हमारी नजर नहीं, जिस ओर माँ जा रही है उसी ओर चल रहे हैं। नजरें हमारी दोनों ओर हैं, सड़क के दोनों ओर की बहुत सारी दुकानें, बहुत सारी मिठाइयाँ। साथ साथ चलते हुए हमारा मन करता है कि रोड के दूसरी ओर उस दुकान से हम कुछ खिलौने खरीद लें, जाकर के ले लें और चल पड़ते, दौड़ पड़ते। जैसे ही माँ से अलग होते हैं, माँ से दूर होते हैं, वैसे ही माँ हाथ पकड़ लेती है जोर से और जोर से, जाने नहीं देती। हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, पैर पटकते हैं, शोर मचाते हैं, मगर मां जाने नहीं देती। बहुत कोशिश की, मां ने जाने नहीं दिया। ये जद्दोजहद चली रही थी, ये लड़ाई जब तक चली रही थी, तभी देखते हैं कि जिस रास्ते पर आप जाना चाह रहे थे, जिस रास्ते पर दौड़ना चाह रहे थे, वहां से एक बड़ी सी गाड़ी गुजरती है, बड़ा सा ट्रक, कोई बड़ी सी गाड़ी। आप डर जाते हैं। यदि दौड़ जाता तो क्या होता? यदि दौड़ जाता तो शायद इस गाड़ी से टकरा जाता, एक्सीडेंट हो सकता था, चोट लग सकती थी। मगर कैसे दौड़ जाता? साथ में कौन था? मां थी। मां साथ में थी। उसने पहले ही देख लिया कौन सा रास्ता अच्छा है, कौन सा खराब है, किस रास्ते पर जाने से मेरा नुकसान होगा, किस पर जाने से मेरा भला होगा, उसको मालूम था। और जैसे
उससे अलग हुए, उसने हमको रोका। मित्रों, भगवान ऐसा ही हमारे साथ साथ चलता है हर घड़ी। उसका अनुभव भी हमको होता है, उसको हम उसके स्पर्श को अनुभव कर पाते हैं। और जब कभी हम किसी ऐसे रास्ते पर जाने की कोशिश करते हैं, ऐसे मार्ग पर जाने की कोशिश करते हैं जिसमें मेरे परिवार का, मेरे समाज का बुरा होता, तो लोग वहां पकड़ते हैं। उसी भगवान से प्रार्थना करें कि वह परमात्मा बलपूर्वक हमारी बुद्धि को नेक रास्ते पर चलाए। गायत्री मंत्र एक साथ। सभी हमारे आदरणीय भाइयों, सभी को प्रणाम। एडमिन हिलेरी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। एडमिन हिलेरी को जानते हैं? एडमिन हिलेरी जब हिमालय की फतह एवरेस्ट पर चढ़ने वाले वो पहले दो यात्रियों में से उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। आत्मकथा में एक बड़ी अनूठी बात वो कहते हैं। वो कहते हैं वो कई बार हारे। हमको लगता होगा शायद एक बार गए और जाकर के एवरेस्ट पर चढ़ गए, ऐसा नहीं हुआ, कई बार हारे। लिखते हैं मैं आखिरी बार लिख दिया, उन्होंने पहले लिख दिया उस बात को, उनको मालूम था शायद कि अनुभव हो गए। जब मैं आखिरी बार हारा, मैं नहीं चढ़ पाया उस चोटी पर, तो आकर के बाहर नीचे जहां हमारा कैंप था, अपने टेंट पर बैठा हुआ था सुबह, और उस हिमालय की उस चोटी को देख रहा था जिसको फतह मैं नहीं कर पाया। उसमें से बैठे बैठे उसको देखते हुए एक बात का अनुभव हुआ। वो कहता है कि मैं कई बार आया, मगर ये हिमालय की ये चोटी तो उतनी ही बड़ी है, ये तो नहीं बड़ी, ये तो इतनी है, मगर मेरे पास संभावनाएं हैं, मेरे पास वो संभावनाएं हैं कि मेरी लंबाई इसकी चोटी से ऊंची हो सकती है। और वो एडमिन उस एवरेस्ट की चोटी से कहता है कि अब तुम याद रखो, मैं यहां से जाऊंगा, और जाऊंगा तो मगर एक बार फिर आऊंगा, और जब मैं अगली बार आऊंगा तो मुझे विश्वास है कि मेरी लंबाई तुमसे ऊंची होगी, क्योंकि तुम यही रहने वाले। मेरी लंबाई मित्रों, वो सच में एडमिन की वो आखिरी था। उसके बाद जब वो आया तो उसकी लंबाई कई गुना ऊंची हो गई थी, कि उसको इस बात का भान हो गया था कि मेरे अंदर संभावनाएं हैं कि मैं ऊंचा हो सकता हूं, मेरे अंदर की संभावनाएं हैं कि मैं आगे बढ़ सकता हूं। और जब तक हमारे अंदर ये बात ना आ जाए, तब तक हमारे अंदर का एक जो लीडर है, हमारे अंदर का एक नेतृत्व है, वो सोता रहता है, फॉलो करता है, कई बार कॉपी कर लेता है दूसरों को। कॉपी भी समझदारी से करता तो शायद आगे बढ़ जाता, महापुरुषों को करता तो आगे बढ़ जाता, उनके जीवन के क्रियाकलापों को करता तो शायद आगे बढ़ जाता, मगर उनकी वो कुछ चीजों को कॉपी कर लेता है। और आजकल तो बिना सोचे समझे कुछ दूसरी चीजों को भी कॉपी करने की होड़ है। एक बार एक मेंढकी बाजार जा रही थी, मेंढकी बाजार जा रही थी। गुरुदेव कहते हैं कि उसने रास्ते में देखा कि घोड़ों के पैर में नाल ठोकी जा रही है। घोड़ों के पैर में नाल ठोकते, मेंढकी ने रुक करके पूछा कि भैया क्या हो रहा है? लोगों ने बताया कि नाल है, घोड़ों के पैर में ठोक दी जाती है, जिससे ये चलते हैं तो आवाज भी आती है, इनके पैरों की सुरक्षा भी हो जाती है। मेंढकी ने कहा हमारे पैर का भी नाम ले लो। लोगों ने समझाया उसको कि नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो घोड़ों के लिए बनाया गया था, और घोड़ों के लिए है, वो उनके लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। उसने कहा नहीं, हम तो कमा सकते हैं, हमारे पास तो पैसे हैं, हम तो नाम लगवा सकते हैं। नहीं मानी तो उसके
पैर पे वो नाल ठोक दी गई। अमित को क्या हुआ? कहते हैं थोड़ी देर के बाद, 1-2 कील के बाद वो चिल्लाने लगी और थोड़ी देर के बाद वो मर गई। हमारे साथ शायद ऐसा ही होता है। ईश्वर ने हम सबको कुछ विभूतियां दे करके, कुछ अनूठा दे करके, शायद क्योंकि इसलिए कहा जाता है मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, कि नहीं? हमें हमारा जैसा दूसरा दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। आई एम द यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड की बात कही जाती है। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग वही मेंटली का काम करते हैं, ये हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के लिए हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जिनको हम अंधानुकरण करके उनका कॉपी कर लेते हैं। ये लोगों को कॉपी करते हैं, क्रिकेट स्टार करते हैं। क्यों? अच्छा बना लिया तो उसकी हेयर स्टाइल, और नहीं बनाया तो जाकर के उसके घर में तोड़ फोड़ उतनी देर में। शायद हमारे वो लीडर, हमारे रोल मॉडल हो सकते हैं। ये वो लोग हैं जो IPL की खेल के बाद वो पार्टीज में जाकर के महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं। ये वो लोग हैं जो ड्रग्स लेते हैं। ये वो लोग हैं जो शराब के नशे में, बहुत सारे आपने उदाहरण देखे होंगे कि क्या क्या कांड करते हैं। यदि आपके आसपास कोई एक सामान्य व्यक्ति शराब पी करके किसी महिला के साथ अभद्रता करे तो उसके प्रति आपकी दृष्टि कैसी होगी? और उससे ठीक अलग हम सिने स्टार और क्रिकेट स्टार जिनको हम फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं, उनके प्रति हमारी दृष्टि कैसी है? हम उनको अपना लीडर मानते हैं, उनको हम अपना मार्गदर्शक मान लेते हैं। जैसा वो करते हैं वैसा करते हैं, जैसा वो खाते हैं वैसा खाते हैं, जैसा वो पहनते हैं वैसा हम पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंधानुकरण, बिना सोचे समझे। नेतृत्व कैसा होना चाहिए? लीडरशिप